नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ मस्ती क्लासेस पे। आज हम लोग लेकर आए हैं फिजिक्स का चैप्टर 11 नंबर विकिरण द्रव्य की द्वितीय प्राकृतिक। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पूरा कर लेते हैं, 46 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो से क्लियर कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दिक्कत नहीं होगा और आपको इसके बाहर से याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ऐसा ही वीडियो आने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त को साथ शेयर ज़रूर करें। और लास्ट में आप ज़रूर बताएं कि आपका 46 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे फर्स्ट प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज प्रथम किसने किया था? तो हर्ट्ज ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातुओं के उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं? तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होते हैं जब पृष्ठ पर अपवर्तित प्रकाश की आवृत्ति होती है, तो देहली आवृत्ति से अधिक हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किसी प्रकाश विद्युत सेल द्वारा उत्पन्न धारा की तीव्रता निर्भर करती है? तो आपतित विकिरण की तीव्रता पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रकाश तरंगे की प्राकृतिक समान होती है? तो गामा किरण के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान होता है? तो शून्य। निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत विभव का मान शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर में दिया है, प्रोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र है? तो H/c लेमडा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। डी ब्रगोली तरंगदैर्घ्य किस भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करते हैं? तो आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक प्रोटॉन जिसकी ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक ऐसी धातु की सतह पर अपतित होते हैं जिसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु की सतह से उत्सर्जित प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी? तो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान है? तो संवेग समान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है? तो प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन होता है? कार्यफलन तो लेमडा फाइ नॉट बराबर 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सी आवेश रहित है? तो प्रोटॉन कण आवेश रहित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है? तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। द्रव्यमान m तथा आवेश q के एक कण को वोल्ट विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। कण का डी ब्रगोली तरंगदैर्घ्य होता है? तो h/√2qm भी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। द्वित प्रकृति न केवल प्रकाश में ही होती है बल्कि द्रव्यमानों में भी होती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो डी ब्रगोली ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है ऊर्जा का? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, ये पीडीएफ में पहले एक बार यूज किए हैं इसलिए ये ब्लैक ब्लैक हो गया, क्योंकि इसमें मिट नहीं रहा था तो इसको हम ब्लैक से रिमूव कर दिए हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। उत्सर्जित प्रोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है? तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को मापा जाता है कण से? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है। कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्लांक स्थिरांक की बीमा है? तो mL²T⁻⁻1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले प्रोटॉन की ऊर्जा होता है hc/λ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यदि द्रव्यमान m का कोई कण भी चाल से गतिमान हो तो उससे संबंध तरंगदैर्घ्य लेमडा होता है? तो h/mv। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आवृत्ति v वाले प्रोटॉन का संवेग है? तो hv/c। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रकाश विद्युत प्रयोग में यदि आपतित
प्रकाश की तीव्रता को आवृत्ति दोनों दुगनी कर दी जाए तो प्रकाश विद्युत संतृप्त धारा होता है दुगनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 10 पे पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में प्रोटॉन की संख्या होती है तो प्रोटॉन संख्या 10 पे पावर 20। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर किए गए कार्य को किस समीकरण से सहायता मिलती है तो E बराबर hv। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं निम्नलिखित में कण एक ही वेग से गतिमान है अधिकतम डी ब्रगोरी तरंगदैर्घ्य वाला कण है तो बीटा कण इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण में किस संरक्षण नियम का पालन होता है तो ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी कर दे तो निरोधी विभव हो जाएगा 2 गुनी से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश विद्युत सेल है प्रकाश को विद्युत में बदलता है इसलिए प्रकाश विद्युत सेल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश विद्युत सेल में धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से बढ़ती है आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस घटना के द्वारा प्रकाश के कॉन्विक सिद्धांत की स्थापना होती है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की डी ब्रगोरी तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा कण के द्रव्यमान पर निर्भर करती है तो लैम्ब्डा समानुपाती m पे पावर -1/2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं निम्नलिखित में से किसके लिए निरोधी विभव अति लघु होता है लाल प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं गेंद चालकता तब प्रदर्शित करती है जब दाब कम किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कैथोड किरणें में निहित है तीव्र इलेक्ट्रॉनों की धारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है उसे कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित प्रोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं किसी तरंग से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी प्रारंभ होता है जबकि सतह पर आपतित प्रकाश की होती है एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं यदि किसी धातु पर जिसका कार्यफलन फाई है आपतित प्रकाश की आवृत्ति वोल्ट है तो उत्सर्जित प्रोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा E जिस संबंध में से प्राप्त होती है वह है E बराबर hv माइनस लेम्डा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एक प्रकाश सुग्राही धातु से उत्सर्जित प्रोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आपतित प्रोटॉन की ऊर्जा होगा तो 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो देहली तरंगदैर्घ्य होगा 443.3 nm। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न और अंत प्रश्न है दिए हुए किसी धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन है तो सोडियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आप बताएं कि आपका कितना सही हुआ है आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप बताएं कि 46 में से आप कितना सही किए हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्त को साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।